अभी काम वाम की क्या पोजीशन है? बहुत मंदा है, बिल्कुल खाली है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता पूरे पूरे दिन। काम के हालात इतने बेकार हैं कि आज के टाइम में किराए निकालने बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। बस और कोई काम नहीं है, कुछ और आता नहीं तो इसकी मजबूरी भी कर ही रहे हैं इसको। भाई जितने भी दुकानदार हैं सारे दुकानदारों की हालत बहुत ख़राब है इस टाइम पर। काम भाई हल्का है, काम बस ऐसे ही चल जाएगा बस। नव राजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के मौजपुर में गद्दा मार्केट में हूँ। यहाँ पर मैट्रेस की 30 साल से ज़्यादा पुरानी मार्केट है और कई सौ दुकानें जो हैं वो इस पूरी मार्केट में मौजूद हैं। बाज़ार में काम धंधे क्या कुछ हालात हैं और किस प्रकार का काम इस वक्त बाज़ार में चल रहा है, शादियों का सीज़न में ख़रीदारी कैसी हो रही है और तमाम चीज़ों को लेकर जो है हम दुकानदारों से बात करेंगे। काम के हालात इतने बेकार हैं कि आज के टाइम में किराए निकालने बहुत मुश्किल पड़ रहे हैं। भाई जितने भी दुकानदार हैं सारे दुकानदारों की हालत बहुत ख़राब है इस टाइम पर। भैया ऐसे में दुकानदार अपना जीवन कैसे यापन कर रहा है जब इतनी बड़ी समस्या चल रही है? भाई लोग जो है पैसा ले लेकर दूसरों से कर्ज ले लेकर माल भर रहे हैं और इस टाइम पे काम के हालात इतने, पूरा दिन हो गया भाई साहब, 3 साढ़े 3 बजने वाले हैं, सुबह से कुछ नहीं बेचा, मतलब बोनी तक भी नहीं हुई। बोनी भी नहीं हुई। ऐसे मान लो बस आ रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं। तो किसी जब ऐसे इतनी बुरी हालात है तो मतलब क्या वजह क्या लगती है? एक दुकानदार होने के नाते आपको मार्केट जब स्टडी करते हुए क्या लगता है? देखो जी, वजह तो जो भी रहे उसकी तो खैर नहीं पता, लेकिन भाई ये है कि सरकार को देखना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि कारोबार बिल्कुल लोगों के चल नहीं रहे, लोग बहुत परेशान हैं। आप गांधीनगर चले जाओ, टैंक रोड चले जाओ, करावल नगर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, किसी के भी हालात सही नहीं है। मतलब हर वही मैं भाई साहब लगभग सभी जगह जाता हूँ दिल्ली में और मैं हर जगह यही देखता हूँ कि हर आदमी परेशान है बेचारा। वो ये कहता है कि भाई साहब काम नहीं चल रहा। जिनकी अपनी दुकानें हैं भाईजान, जो अपना खुद जड़ से उन्होंने ख़रीद रखी है, उनके तो ये है कि चलो बैठे हैं, किराया नहीं देना, उन्हें किराया नहीं देना, काम उनका भी नहीं चल रहा। काम उनका भी नहीं है। बाकी की ये है कि हम 50,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं भाई। आप 50,000 रेंट देते हैं और अगर 10,000 बिजली का हो तो 2,000 पहले इसके कमाने हैं। जी जी जी, कुछ भी नहीं, अपना नहीं बचाना, पहले 2,000 इसके लिए कमाने। और आप 2,500 रुपये का खर्चा है भाईजान पर डे का, 2,500 रुपये पर डे का खर्चा है। बोनी हुई नहीं, बोनी हुई नहीं है। काम के हालात इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, डाउन होते जा रहे हैं, उठ नहीं रहा है काम। अच्छा, आप किस किस चीज़ में डील करते हैं? अगर आप मुझे थोड़ा दिखाएं कि क्या क्या आप बेचते हैं थोड़ा। मैट्रेस बेचते हैं हम। सिर्फ मैट्रेस? सिर्फ मैट्रेस का काम है और तकिए पिल्लो वगैरह मिलते हैं बस। और ये जैसे ये फैब्रिक वगैरह ये किस ये सोफ़े की फैब्रिक है, ये बेचते हैं? हाँ, ये बनवा भी देते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है तो हम सोफ़ा बनवा भी देते हैं। मतलब सोफ़ा कवर चढ़वा देते हैं उसपे? कवरिंग करा देते हैं, पूरा नया भी बनवा देते हैं, सारा करा देते हैं, रिपेयर भी करा देते हैं। ओके, आपके पास मतलब जी कारीगर भी? जी 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 जी। और अगर अपने पास जैसे भाई ये गद्दा, स्प्रिंग वाला गद्दा जो अक्सर होटलों में चलता है, जी जी, वो क्या प्राइस रेंज का होता है? पहले तो भाईजान हम 12-12, 13-13 हज़ार रुपये के बेच लेते थे, लेकिन इस टाइम पे ऐसी स्थिति है कि 8,000 रुपये का नहीं बिक पा रहा है। काम के हालात डाउन है भाई। जो पहले प्रॉफिट 1,000 रुपये मिल जाता था, लेकिन आज 200 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं रहा चीज़ पे। मतलब कंपटीशन है या कंपटीशन क्या, काम ही नहीं है। काम अब ये सोचते हैं कि हमारी दुकान पे कोई कस्टमर आ जाए, भाई 100 रुपये बच रहे हैं, चल ले जा, कोई बात नहीं, बोनी तो होगी। बस ये वजह है और कुछ नहीं। कंपटीशन कुछ नहीं है, कंपटीशन तो एक अपनी जगह, अपना नफ़ा जो है वो ख़त्म करके आप बस काम कर रहे हो। बस काम कर रहे हैं इस टाइम पर, यही है बस। ऑनलाइन के काम से भी फ़र्क पड़ा क्या आपको? भाई ऑनलाइन के काम से इतना फ़र्क नहीं है। बाकी की ये है कि भाई ऑनलाइन तो पहले से आज से थोड़ी नहीं शुरू हुआ है, करीब 8-10 साल हो गए ऑनलाइन काम तो। लेकिन ये है कि अब ज़्यादा फ़र्क हो गया, इस साल में ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल इतना डाउन नहीं था, लेकिन इस साल ज़्यादा डाउन है भाई। सर अभी काम वाम की क्या पोजीशन है? बहुत मंदा है, बिल्कुल खाली है, कोई दुकानदारी नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आता पूरे पूरे दिन। मतलब मैं आ गया तो आ गया, कस्टमर कोई नहीं आता? कस्टमर कोई नहीं आता। इतना मंदा जो आप हैं तो कब से है इतना बुरा हाल? ये कम से कम नोटबंदी के बाद से यही पोजीशन है। तो लगभग 10 साल हो गए इस बात हाँ को। जी, 10 साल से यहाँ पे इतना बुरा हाल है। इतना बुरा। तो एक मैं जस्ट आपका दुकानदार का एक दर्द जानना चाह रहा हूँ कि एक दुकानदार कैसे अपने सामान को, अपनी चीज़ों को, अपने कामों को पूरा करता है जब वो 10 साल से इतने बड़े नुकसान में। बस जब यहाँ नहीं बिकता तो फिर गाड़ी पे बांध के बाहर लेके जाते हैं बेचने के लिए। दुकानदारों को भी सस्ता मंदा खर्चा चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए बेचना पड़ता है। अच्छा भाई साहब, ऐसे में किराया कैसे निकलता है या जेब से? दुकान तो अपनी है। अच्छा, आप
ये सुकून है, नहीं तो ये सुकून है, दुकान अपनी है, ये सुकून है, जेब से ही देना पड़ता है। 10 साल बता रहे हैं आपके मंदा हो गया 10 साल से। 10 नोटबंदी के फ़ौरन बाद बिल्कुल ना कारो पैसा रहा ना काम रहा। लेकिन रोड पे जैसे मैं अक्सर देखता हूँ भीड़ तो काफ़ी रहती है। भीड़ घूमने फिरने वालों की है, पब्लिक ढूंढ रही है काम, घूमने फिरने वाले भी वो है जो कारोबार ढूंढ रहे हैं, बाहर जो निकल रहे हैं, बाकी कारोबार नहीं। हमें गद्दे हमारे यहाँ दिन भर में 10 लोग आते हैं कि काम हमें दे दो, और काम मांगने के लिए काम मांगने के नहीं आते इतना हैं, बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है। अच्छा, जैसे गद्दे मुझे लग रहा है ऐसे ही रखते होंगे और शाम को ऐसे ही वापस ऐसे ही वापस चले, बिक नहीं रहा कुछ। बिक नहीं रहा कुछ। अंकल, काम की क्या हालात है अभी? काम भाई हल्का है, काम बस ऐसे ही चल जाएगा, बस कोई ऐसा कोई नहीं है कोई तेज़ी हो कोई काम में। मतलब कुल मिला के आना सुबह और शाम को ऐसे ही बैठ के चले जाना बस। हाँ बस ऐसे ही होता है। और इतना बुरा जो आप बता रहे हैं हाल है, ये कब से है? काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को, तो काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर जैसे दुकान अगर किराए की हो तो ऐसे में तो किराया निकालना मुश्किल पड़ जाएगा एक दुकानदार को। हाँ, किराएदार को मुश्किल है किराया निकालना, बस और कोई काम नहीं है, कुछ और आता नहीं, तो इसकी मजबूरी भी कर ही रहे हैं इसको। काम बदल नहीं सकते। काम बदल नहीं सकते, वही हो गया। नहीं तो अगर कोई और काम आया समझ में तो इसको बदल दें, मगर सारे कामों के ऐसे ही हाल है। नहीं, मैं तो चाचा हर जगह जाता हूँ, लगभग सभी मार्केट में, और आप यकीन जानिए मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कहता हो भाई बहुत अच्छा है काम, ऊपर वाले का शुक्र है। हर आदमी यही कहता है कि भाई मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक दुकानदार का दर्द जो होता है वो क्या होता है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को चलाता है जब काम नहीं है, कुछ और काम आप कर नहीं सकते, आपकी मजबूरी है, तो ऐसे में कैसा रहता है? भाई जो घरेलू खर्चात है उसमें तंगी कर रखी है, जो ज़रूरत हैंगी वो ज़रा मुश्किल से पूरी हो रही हैंगी। मतलब 10 रुपये वाले काम की ज़रूरत है तो उसमें 1 रुपये खर्चा हो रहा है। हाँ बस यही हो रहा है, और क्या है। अगर किसी को कोई ज़रूरत है घर के अंदर तो फिर उससे कहते हैं भाई रुक जा, अभी मत कर यार, इसको रख दे। सब कुल मिला के अपनी ख्वाहिशों को मार के एक दुकानदार जी रहा है या उसका परिवार। हाँ हाँ, ऐसा ही है। मार्केट तो लगभग कम से कम 30 साल पुरानी है ये। अच्छा, 30 साल हो गए? हाँ, 30 साल इस मार्केट को हो गए करीब करीब। और आपको कब से इस मार्केट में बैठे हो? हम लोग तो जैसे 10-15 साल से ही हैं अभी। अच्छा, अभी नए मतलब? हाँ, हमारा कोई ज़्यादा पुराना तो नहीं। अभी जैसे काम की क्या तेज़ है, मंदा है, मीडियम है, कैसा है? बस चल रही है दाल रोटी, बस कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है इस टाइम हालत, लेकिन फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे ये है कि दाल रोटी अच्छी चल रही है, हाँ, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो बात नहीं है, लेकिन जिस जैसे उम्मीद से, फॉर एग्जांपल अगर आप जिस उम्मीद से यहाँ बैठे हो और हाँ। आदमी दुकान लेता है, किराया भरता है, अगर अपनी नहीं होती है हाँ। तो फिर एक उम्मीद होती है इंसान को कि यार मेरा इतना तो बनना चाहिए, क्योंकि आप बनना चाहिए, लेकिन काम धंधे की पोजीशन थोड़ी सी हल्की चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हल्का भारी तेज चलता ही रहता है, इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं है। ये तो चाहे कोई भी सरकार रहे, सबकी सरकारों में बराबर काम चलते रहता है, वो तो सब चीज़ें ऐसी चलती है। काम धंधा क्यों है, इंसान की रीढ़ है, अगर काम धंधा ही नहीं होगा तो इंसान फिर जाएगा कहाँ सरकार से? तो यह है कि आदमी देश के विकास के लिए बात कर सकता है, लेकिन काम धंधा तो अपनी जगह है ना फिर सर। अब काम धंधा भैया देखो, भगवान ने मुँह दिया, रोटी तो दे गई, आदमी अपना कर्म करता रहे और कोई कमी नहीं है, काम करने वालों को कोई कमी नहीं है। जो काम करना नहीं चाहता उसको तो हमेशा कमी रहेगी, जो काम करना ही नहीं चाहता उसको तो हमेशा कमी रहेगी रहेगी, समझे। और काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, चाहे आदमी मजदूरी कर रहा है वो भी खुश है, रिक्शा चला रहा है वो भी खुश है, दुकानदार है वो भी खुश है, कोई कमी थोड़ी ना है। लेकिन जिसको काम करना ही नहीं है उसको तो हमेशा परेशानी रहेगी। ये तो फीस निकालने वाली बात है बेकार की, और कोई बात नहीं है। आप भी भैया काम करते हैं यहीं पे? ये तो काम करता दुकान। अच्छा, वैसे काम वाम की क्या हालत है, जैसे भैया से मैंने पूछा? वैसे भैया काम की कोई हालत नहीं है, बस सही चल रहा है काम हमारा, बस ये थोड़ा बहुत 19-20 हो गया पहले से। तो देखो भैया लगा रहता है, तो मार्केट का रूल है, कभी हाँ, मंदा, ये कभी तो भारी, 19-20 हो गया बस, और कोई फर्क वैसे नहीं ठीक है, वैसे बढ़िया। अच्छा, अपने पास भैया क्वालिटी जैसे गद्दों की कहाँ से शुरू होती है, आप मुझे बता सकेंगे सर? कम से कम भैया जैसे मान लो 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद जैसे आदमी की क्षमता हो। जैसे एक गद्दा जो अक्सर होटलों में चलता है जिसमें वो स्प्रिंग वाला गद्दा बोलते हैं, वो गद्दा जो होता है क्या रेट का होता है अपने पास? अगर कम से कम भी समझो कि जैसे 10,000 का भी है, 12,000 का भी है, 14,000 का भी है, सब अलग अलग तरीके से हैं। कम से कम नॉर्मल जैसे 9,000 तो मान के ही चलो।
और ये ऑर्थो वाले गद्दे भी अपने पास हाँ, डॉक्टर ऑर्थोपैडिक जो भी है, जैसे कमर उमर में दर्द होता है उसके लिए भी गद्दे वगैरह जो होते हैं, हाँ वो इस हिसाब से ही। कर लोन वगैरह सब? हाँ, कर लोन के मिल जाएंगे, जैसे हम तो नहीं बेचते लेकिन जैसे ऑर्डर पे मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मिल जाएगा। तो साफ तौर पर आपने सुना कि दुकानदारों ने अपना दर्द बताया कि किस तरीके से 100 रुपये और 200 रुपये के मार्जिन पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस बाज़ार में काम नहीं है। ऑन रोड मार्केट होने के साथ इस मार्केट में सारी सुविधाएं, चाहे पार्किंग हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों को यहाँ पर बेहद मंदे का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा इस बाज़ार में मंदे की मार जो ये दुकानदार झेल रहे हैं, आखिर कब यहाँ पर खुशहाली लौटती है और कब जाकर जो है इन दुकानदारों की मुस्कान जो है वो वापस लौटती है और काम जो है वो एक बार फिर इस बाज़ार में लौटता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।